एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सॉफ्ट हैक्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी मेथड शेयर करने वाली हूँ रिपोर्ट राइटिंग का टाइटल पेज। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा इशू आ रहा होता है टाइटल पेज बनाने का, या उनसे कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं सही हो पा रही होती, या फिर उनसे पेज जो है वो उसकी सेटिंग सही नहीं हो पा रही होती। तो रिपोर्ट राइटिंग का टाइटल पेज जो है मेन हमारे थीसिस का टाइटल पेज या रिपोर्ट का टाइटल पेज या फिर हमारे साइनॉप्सिस का टाइटल पेज बनाना रिसर्च के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई थिंक सो कि यहाँ पे इस लेवल पे आके हमें ये चीज़ें बनानी आनी चाहिए, ताकि हमें इन फ्यूचर अगर हमें रिपोर्ट्स और साइनॉप्सिस बनाने की फ़र्दर यूज़ हो तो हम उसको इजीली उसको बना सकें, बजाय इसके कि हम टेम्पलेट्स ढूंढें या एक प्रॉपर कोड ढूंढें लेटेक्स का, या फिर कोई टेम्पलेट्स ढूंढें जिससे हम इजीली अपने रिपोर्ट्स के टाइटल पेजेस बना सकें। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल कोडिंग सिंपल जो हमारे पास कमांड्स हैं उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, कोई कमांड्स नहीं लगनी होती है रिपोर्ट राइटिंग का पेज बनाने का टाइटल में। तो उसका कोई इतनी मुश्किल कमांड्स नहीं लगती हैं, जस्ट सिंपल हमने कमांड्स यूज़ करनी है। अभी जब मैं यूज़ करूँगी तो आप देखेंगे कि बहुत सिंपल कमांड्स यूज़ करते हुए लेटेक्स में हम रिपोर्ट राइटिंग का टाइटल पेज बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना ओवरलीफ का अकाउंट ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे जस्ट सिंपल एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों के सामने क्रिएट करूँगी, और सिर्फ उसमें मैं आपको स्टार्टिंग का जो फ्रंट पेज होता है हमारा थीसिस का टाइटल रिपोर्ट का टाइटल पेज, वो मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। और इस टाइटल पेज के साथ साथ उसके बाद जो हम एब्स्ट्रैक्ट का एक न्यू पेज ऐड करते हैं, या फिर एक्नॉलेजमेंट्स का, इसके अलावा प्रीफेस का जो हम एक उसके बाद पेज ऐड करते हैं हमारे थीसिस के डॉक्यूमेंट में या फिर रिपोर्ट्स में, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इस टाइटल पेज के बनाने के बाद वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने लगी हूँ, और इसको हम नाम दे देंगे टाइटल पेज फॉर रिपोर्ट्स। सो टाइटल थीसिस का हो, चाहे साइनॉप्सिस का हो या फिर रिपोर्ट्स का हो, उसमें जस्ट थोड़ा बहुत ही आपको चेंजिंग करनी पड़ती है, रादर देन डाटा हमारा सारा सेम ही होता है, क्योंकि सुपरवाइज़र नेम्स टॉपिक हम लोगों की सारी चीज़ें साथ साथ सेम ही चल रही होती हैं। तो चाहे वो साइनॉप्सिस हो या फिर थीसिस हो, आपका टाइटल पेज सेम ही रहता है। सो यहाँ पे जब भी आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो यहाँ स्टार्ट में हमारे पास उस डॉक्यूमेंट का नेम एज अ टाइटल आ रहा होता है, और इसके अलावा एक सेक्शन ऐड किया हुआ होता है उन्होंने इंट्रोडक्शन के नेम से। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिलीट कर दूँगी, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने यहाँ पे अपना टाइटल पेज बिल्कुल स्टार्ट से किस तरह से करना है। अब यहाँ पे एक सेशन बनाया हुआ है, इसको भी मैं डिलीट कर दूँगी क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए मेरे टाइटल पेज में। एंड मेक टाइटल ये भी डिलीट कर देंगे, बिगिन डॉक्यूमेंट रहने देंगे, ये डेट और टाइटल ये सब कुछ आप डिलीट कर देंगे। अब क्योंकि ये सब कुछ हम डिलीट कर देंगे, तो अगर हम इसको ऐसे ही रिकम्पाइल करेंगे तो हमारे पीडीएफ में कुछ भी शो नहीं होगा और एरर देगा, क्योंकि करंटली अभी हमने इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं की है, तो वो पीडीएफ में कुछ भी शो नहीं करेगा। सो यहाँ पे बिगिन डॉक्यूमेंट के साथ मैं आपको बताऊंगी कि हमने फर्स्ट पेज ही टाइटल पेज किस तरह से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे बिगिन पेज के नीचे हम लोग अपना टाइटल पेज बनाना शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हमने एक कमांड ले लेनी है सेंटर की, जो कि आप लोगों को पता है कि अगर हमने लेटेक्स में कोई भी चीज़ टेक्स्ट फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में, या फिर टेबल या तो इमेजेस, उनको हमने सेंटर में करना होता है, तो हम वहाँ पे एक कमांड देते हैं स्टार्ट में बिगिन सेंटर, और एंडिंग भी उसकी सेंटर में आ रही होती है। सो
अब हम क्योंकि टाइटल पेज है, इसमें जो भी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे, चाहे वो टेक्स्ट है या इमेजेस है, वो सारी चीज़ें हमें सेंटर में चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक सेंटर की कमांड ऐड की है, बिकॉज़ हमें हमारे डॉक्यूमेंट का जो टाइटल पेज है थीसिस का, वो हमें सेंटर में चाहिए। उसका हर चीज़, मतलब उसकी सारी जो अलाइनमेंट है वो हमें सेंटर में चाहिए। सो इसके लिए ये एक सिंपल सी कमांड है। जो लोग लेटेक्स के यूज़र्स हैं उनको ऑलरेडी ये कमांड का पता होगा। तो ये सिंपल सी है, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट ये सिंपल सी कमांड हमने ऐड करनी है सेंटर की। और अब हम जो भी अपना टाइटल लिखेंगे या फिर कोई इमेज ऐड करेंगे, या जो भी हम टाइटल अपना पेज बनाएंगे, उस पे अंदर जो भी हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग हमें अलाइनमेंट सेंटर में रखनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अपने रिपोर्ट का टाइटल जनरेट कर रही हूँ, और उसके लिए मैं एक कमांड ऐड करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगी लार्ज, बिकॉज़ मुझे अपना जो टाइटल का है रिपोर्ट का, वो मुझे लार्ज में चाहिए। सो इसके लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सी कमांड ऐड कर रही हूँ लार्ज की। यहाँ से हम उसको एंटर प्रेस कर देंगे और ये लार्ज की कमांड ऐड हो गई है। इसके बाद मैं एक और कमांड यूज़ करूँगी जो कि फ़ॉन्ट साइज़ को बोल्ड करने के लिए होती है, स्लैश, और मैं यहाँ पे ऐड करूँगी BF सीरीज़ एंड कर्ली ब्रेसेस, और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पे अपना टाइटल लिखूँगी। सो यहाँ पे मैं टाइटल लिख लेती हूँ, फेडरेटेड लर्निंग प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। सो ये यहाँ पे मैंने अपना एक सिंपल सा टाइटल ऐड कर लिया है। सो यहाँ पे हम इसको रिकम्पाइल कर लेते हैं, and you can see here the title of our report. So नेक्स्ट हम इस सेंटर के कमांड के अंदर ही हम अपनी डिफरेंट कमांड्स मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास टाइटल है, सो इसको हम इस कमांड को थोड़ा सा सेपरेट ही रखेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि इस टाइटल के ही बिल्कुल नीचे हमारे पास सेकंड जो है वो स्टार्ट हो जाए राइटिंग में। जो भी हम लिखेंगे, यूनिवर्सिटी का नेम या फिर सुपरवाइज़र का नेम, सो इसको मैं यहाँ पे यहीं पे ही इसको क्लोज़ कर लूँगी, और नेक्स्ट मैं इसको दोबारा एक सेंटर की कमांड ऐड कर दूँगी, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटर। अब हम यहाँ पे अपना एक हेडिंग देंगे जो कि है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, और उसके लिए मैं ये टाइटल के बिल्कुल नीचे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लिखना चाहती हूँ, ठीक है। लेकिन उसके नीचे बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल वो यहाँ से ही लिखना स्टार्ट कर दे। मैं ये कहती हूँ कि उसको एट लीस्ट इतना स्पेस हो, इसके दरमियान इतनी गैप हो, फिर यहाँ से वो एट लीस्ट लिखा जाए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो उसके लिए इन दोनों के दरमियान गैप देने के लिए मैं यहाँ पे एक कमांड यूज़ करूँगी जो कि स्पेसिंग के लिए यूज़ की जाती है लेटेक्स में, और उसका नाम है जी वी फॉर वर्टिकल स्पेस। ओके, सो ये एक कमांड मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, और यहाँ पे जितनी मुझे स्पेस चाहिए होगी मैं यहाँ पे इसको वो वैल्यू दे दूँगी। सो यहाँ पे मुझे चाहिए 1.2 सेंटीमीटर। और इससे पहले बहुत ज़रूरी है जो यहाँ करना है, इससे पहले वी स्पेस से बिल्कुल लिखने के बाद हमें यहाँ पे एक सिंबल ऐड करना है जो कि इस स्पेस को इस पेज के ऊपर फिक्स कर देगा। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे ये स्पेस जो है वो फिक्स हो जाए, और इस स्पेस के अंदर कोई और कमांड या कोई और राइटिंग मेरी मैसअप ना हो जाए, तो उसके लिए इस स्पेस को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करूँगी, राइट आफ्टर द वी स्पेस एंड बिफोर द curly brace of first curly brace. So I hope you guys understand. So जैसे ही मैं ये स्पेस दूंगी और इसके बाद मैं जो भी कमांड एंटर करूँगी तो वो इस स्पेस के बाद शो होगी। सो यहाँ पे मैं सेकेंड अपनी कमांड ऐड कर रही हूँ टेक्स्ट की, जो कि है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, और उससे पहले मैं यहाँ पे एक और कमांड ऐड करूँगी जो कि है नो इंडेंट की। नो इंडेंट की स्पेस हम क्यों देते हैं?
क्योंकि लेटेक्स जो है वो ऑटोमेटिकली इंडेंटिंग जो है वो परफॉर्म करता है। जैसे हमें वर्ड में जो है हर चीज़ इंडेंटेशन उसकी सेटिंग्स सारी खुद करनी पड़ती हैं, पैराग्राफ की, टेक्स्ट की। लेकिन लेटेक्स में ये चीज़ हमें ऑटोमेटिकली मिलती है कि ये इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली कर देता है लेटेक्स। ओके, सो नो इंडेंट की कमांड हम इसलिए यूज़ करते हैं हमारे लेटेक्स के सॉफ्टवेयर में, क्योंकि लेटेक्स हमें बाय डिफ़ॉल्ट इंडेंटेशन प्रोवाइड करता है हमारे डॉक्यूमेंट्स में। लेट्स सी कि अगर हम वर्ड पे अपनी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या टाइटल पेज बना रहे हैं तो वहाँ पे इंडेंटेशन का बहुत ज़्यादा इशू होता है। वर्ड पे आपको इंडेंटेशन, उसकी अलाइनमेंट, टेक्स्ट की हर चीज़ खुद करनी पड़ती है और सिर्फ अलाइनमेंट में ही बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। सो उसके लिए लेटेक्स पे जो यूज़र्स काम करते हैं वो इंडेंटेशन से बच जाते हैं। उनको लेटेक्स ऑटोमेटिकली जो है उनके डॉक्यूमेंट की इंडेंटेशन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे क्योंकि हमें अपना टाइटल पेज अलाइनमेंट उसकी सेंटर चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे कमांड दे रखी है ऑलरेडी। सो यहाँ पे ये वाली कमांड हमें दोबारा इसलिए लिखनी है क्योंकि हमें इंडेंटेशन अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए, क्योंकि हमें हर चीज़ अपने जो टाइटल पेज है वो सेंटर में चाहिए। तो यहाँ पे इंडेंटेशन को ख़त्म करने के लिए हमने ये कमांड लिखनी है नो इंडेंट की। ओके, सो इसके बाद मैं यहाँ पे एक और कमांड जो मैंने टेक्स्ट से एक लाइन ऐड करनी है वो कौन सी करनी है, उसको भी मैं बोल्ड में लिखना चाहती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी टेक्स्ट BF, और इसके अलावा यहाँ पे मैं लिखूँगी जो मैंने यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखना है, तो वो था फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कैपिटल में चाहिए या स्मॉल में चाहिए। तो मुझे यहाँ पे कैपिटल में चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको कैपिटल में लिखूँगी। सो यहाँ पे इसको रिकम्पाइल करके चेक कर लेते हैं कि हमारी इंडेंटेशन प्रॉपर हो रही है। सो या यहाँ पे देखिए कि एक उन्होंने 1.2 सेंटीमीटर की स्पेस छोड़ के यहाँ पे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हमारा लिखा है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ होती है। अब बाकी की जो भी हम काम लिखेंगे वो हम इसी सेंटर के अंदर लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक एंटर प्रेस करूँगी और यहाँ पे 2 दफ़ा हम एंटर प्रेस करेंगे। उसकी रीज़न क्या है वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। सो यहाँ पे मैं एक और लाइन ऐड करूँगी, इसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं और जस्ट इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और जस्ट इसको हम एडिट कर देंगे। मुझे यहाँ पे चाहिए अपना डिग्री का नाम MS। ओके, सो ये सारा हम अगर कैपिटल में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना डिग्री का नाम भी लिख दिया है जो कि है MS इन कंप्यूटर साइंस। और अब मैं इसको रिकम्पाइल करके आपको दिखाती हूँ और ये स्पेस मैंने क्यों दी है ये भी बताती हूँ। सो ये देखें, राइट आफ्टर द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, नेक्स्ट लाइन में ही उसने MS इन कंप्यूटर साइंस प्रिंट कर दिया है। सो ये स्पेस जो है गैप देने का मकसद क्या होता है, इसको मैं आपको रिमूव करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको रिकम्पाइल करके दिखाती हूँ कि ये स्पेस मैंने क्यों दी थी। सो ये देखिए, अगर ये स्पेस हम नहीं देते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन में ही इसको प्रिंट कर देता है। वो रीज़न क्या है कि हम उसको नहीं बता रहे हैं कि हम आप इसको नेक्स्ट लाइन में करें। तो ये एक एंटर प्रेस करने का मकसद ये है कि ये नेक्स्ट जो भी हम लिखेंगे वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में शो होगा। सो अगर आपने इसके ही आगे लिखना है तो आप एंटर प्रेस ना करें, और अगर आपने नेक्स्ट लाइन से शुरू करना है तो आप एंटर प्रेस करके उसको न्यू लाइन में लिखेंगे, जो भी कमांड लिखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके बाद अब हम यहाँ पे अपने सुपरवाइज़र का नाम लिखेंगे। ओके, उससे पहले हम यहाँ पे अपने टीम मेंबर्स का नाम लिखेंगे। अगर आपका प्रोजेक्ट, ये रिसर्च का जो रिपोर्ट है, ये अगर एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स बना रहे हैं तो हम उन सब के नेम्स लिखेंगे। अगर करो एक ही स्टूडेंट बना रहा है तो हम जस्ट उस एक का ही नाम लिखेंगे। सो अब यहाँ पे मुझे इसके बाद थोड़ी सी और गैप चाहिए और फिर मैं ये कहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका नेम यहाँ पे आए कि ये जो रिपोर्ट है ये किन लोगों ने, किन स्टूडेंट्स ने जनरेट की है। सो पहले मैं यहाँ पे स्पेस दूँगी, उसके बाद हम इसको प्रिंट करते हैं।
सो इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से वो कमांड ऐड करूँगी वी स्पेस की, और इसके अंदर मैं दोबारा से ही उतनी ही वैल्यूज़ दे दूँगी, और उससे पहले रिमेंबर टू पुट अ स्टेरिक। सो यहाँ पे मैंने एक स्टेरिक प्रेस कर दिया है, और इसके बाद स्पेस के बाद नेक्स्ट लाइन में एक और स्पेस हमने एंटर करनी है, और उस सेकेंड लाइन के अंदर फिर हमने यहाँ पे लिखना है नो इंडेंट, और नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट बी एफ, और अब यहाँ पे लिखेंगे बाय, और बाय के बाद हम उन स्टूडेंट्स का नेम लिखेंगे जो कि इसको प्रेजेंट कर लें। तो पहले यहाँ तक इसको रिकम्पाइल करके देख लेते हैं। एंड ओके, सो ये हमारा टाइटल पेज जो है वो एक शेप लेने लग गया है, एक लुक उसकी आने लग गई है। सो यहाँ पे बाय के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नो इंडेंट, देन हम लिखेंगे टेक्स्ट बीएफ, और यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम नेम लिखेंगे सबसे पहले, और इसके बाद हम यहाँ पे इसके रोल नंबर भी लिख सकते हैं, और इस कर्ली ब्रेसेस के बाद मैं एक स्लैश एंटर करूँगी और यहाँ पे इसका रोल नंबर लिखूँगी। ओके, सो ये यहाँ पे मैंने इसका रोल नंबर लिख दिया है। हम कंपाइल कर लेते हैं इसको, एंड यू सी कि यहाँ पे वो आपका जो स्टूडेंट का नेम है और रोल नंबर है वो आ गया है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी तो हम लिख सकते हैं, कोई तो यस आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस मैं रखना चाह रही थी, क्योंकि जो यास्मीन लियाकत का जो नाम है वो बोल्ड में मुझे चाहिए था, और जो रोल नंबर है वो मुझे बोल्ड में नहीं चाहिए था। तो मैंने इसको बोल्ड में लिखा है, और इसके बाहर मैंने अपना रोल नंबर लिखा है। तो यहाँ पे आप फ़र्क देखेंगे, ये इतना पार्ट जो है वो बोल्ड में है और रोल नंबर बोल्ड में नहीं है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस मैं रखना चाह रही थी, ताकि देखने में जो है ये थोड़ा सा विजिबल हो और अच्छा लगे देखने में। तो बाकी स्टूडेंट्स का भी हम इसी तरह से इसी कमांड को कॉपी कर लेंगे, और नेक्स्ट लाइन एक रिमेंबर टू प्रेस एंड एंटर, एंड नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट करना है, और एक और हम प्रिंट करेंगे। लेट्स सपोज कि यहाँ पे 3 हैं, तो जस्ट इसको हम एडिट कर देंगे। ओके, सो ये मैंने 3 स्टूडेंट्स के नेम्स एंटर कर दी हैं विद देयर रोल नंबर्स, एंड इसको हम जस्ट रिकम्पाइल करेंगे, और या यू कैन सी इट कि ये यहाँ पे बिल्कुल सही इसकी सेटिंग हो चुकी है। सो ओके, सो इसके बाद हम सुपरवाइज़र का नेम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स के नेम्स यहाँ पे मैंने एंटर कर दिए हैं, और यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे कुछ स्पेस के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सुपरवाइज्ड बाय, और अपने सुपरवाइज़र का नाम लिखेंगे। सो उसके लिए भी हम इस यहाँ पे स्पेस देने के लिए इसके नीचे एक दो दफ़ा एंटर प्रेस करेंगे न्यू लाइन पे जाने के लिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे कमांड वी स्पेस की, और हमें स्पेस चाहिए। इससे पहले यहाँ पे लिखेंगे स्टेरिक रिमेंबर, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 1.2 सेंटीमीटर। सो न्यू लाइन में जाने के लिए हम 2 टाइम्स एंटर प्रेस करेंगे, और उसके बाद हम कमांड लिखेंगे नो इंडेंट, एंड उसके बाद हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे टेक्स्ट बी एफ फॉर बोल्ड, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे सुपरवाइज्ड बाय, एंड सुपरवाइज्ड यहाँ पे लिखेंगे, और बाय हम सेकेंड लाइन में लिखेंगे। सो इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। न्यू लाइन में जाने के लिए मैंने 2 दफ़ा एंटर प्रेस किया था, और यहाँ पे अब मैं इसको कर दूँगी बाय। सो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, सुपरवाइज्ड बाय। ओके, सो इसके बाद हम अपने सुपरवाइज़र का नेम लिखेंगे, और इसी को ही कॉपी करेंगे अगेन, और सुपरवाइज्ड के नेम सुपरवाइज्ड बाय के बाद भी मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ी सी जो है ना स्पेस आए, और फिर हमारे सुपरवाइज़र का नाम लिखा जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी स्पेस देंगे जस्ट, और वी स्पेस यूज़ करेंगे, और लेट्स सी 0.4 सेंटीमीटर स्पेस दे देते हैं। बस मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए।
तो वो बिल्कुल ही इसके साथ ना कंबाइन हो जाए, इसीलिए जस्ट हम स्पेस देंगे और यहाँ पे अगेन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे अपने सुपरवाइज़र का नेम लिखेंगे। ओके, सो इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू लाइन में द डेजिग्नेशन, और जस्ट इसको हम टेक्स्ट बीएफ में नहीं लिखते हैं, इसको जस्ट हम सिंपल लिख लेते हैं। और न्यू लाइन में हम लिखेंगे यूनिवर्सिटी का नेम। ओके, सो रिकम्पाइल करके चेक कर लेते हैं एंड यस, ये हमारा सुपरवाइज नेम अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। तो अगर आप ये सेम जो है थोड़ा सी गैप यहाँ भी देना चाहती हैं तो यहाँ भी अब आप यहाँ पे इस लाइन के नीचे इसको थोड़ा सा यही हम लिख देंगे अगेन। तो इसके दरमियान भी थोड़ी सा जो है वो गैप आ जाएगा। सो ये यहाँ पे सेंटीमीटर मैंने नहीं लिखा तो इसलिए थोड़ा सा ये इशू आया है यहाँ पर। सो यस, इट इज़ डन। एंड इसके बाद हम यहाँ पे अब लिखेंगे ओके, सो यहाँ पे हमने सब कुछ लिख लिया जो भी हमने लिखना था। और अगर यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी की लोगो इमेज ऐड करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपल जो NFC के नीचे हम यहाँ पे ग्राफिक्स को इंक्लूड कर देंगे। सिंपली जो तरीका है पिक्चर्स को इंक्लूड करने का, उस तरह से आप अपने गूगल को यूज़ करते हुए या फिर अगर आपके पास उसका लोगो है तो उस लोगो को डाउनलोड करके आप इमेज में रख लें और यहाँ पे सिंपल अपलोड कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे पहले से डाउनलोड करके रखी हुई थी तो मैं यहाँ से जस्ट डायरेक्ट अपलोड करूँगी। एंड ये अपलोड हो चुकी है और जस्ट सिंपल हम अपना यहाँ पे ग्राफिक्स का जो कमांड होती है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि हमें अगर हम पहले चेक कर लेंगे कि हमें इमेज कहाँ पे चाहिए। तो अगर हमें इमेज यहाँ सेंटर में चाहिए तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्पेस देनी होगी और फिर उसको इमेज को इंक्लूड करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम पहले स्पेस दे देते हैं जी। तो स्पेसिंग के लिए हम सेम कमांड अपनी यूज़ करेंगे वी स्पेस की। और यहाँ पे हम क्योंकि हमें थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको दूंगी 3.5, क्योंकि अगर हम 1.2 ही स्पेस देते हैं तो ये बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे ही प्रिंट हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी जो है ना गैप इसमें ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं ज़्यादा गैप दूंगी। तो उससे पहले भी हम यहाँ पे स्टेरिक लगाना नहीं भूलेंगे। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे अपनी इमेज ऐड करूँगी। तो इमेज यहाँ पे मैंने अपलोड कर ली है और मैं यहाँ पे जस्ट इसको सिंपली जैसे हम अपनी ग्राफिक्स को इंक्लूड कराते हैं वैसे हम अपनी ग्राफिक्स यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इंक्लूड का पैकेज यूज़ करेंगे और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम हमेशा हाइट एंड विड्थ देते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे विड्थ दूँगी क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल इसकी विड्थ ही देखनी है। लेटेक्स जो है विड्थ के साथ उसकी हाइट भी ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। तो यहाँ पे जस्ट इसकी मैं विड्थ दूँगी और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं जैसे ही क्लिक करूँगी तो ये मुझे यही इमेज का पाथ जो है वो दे रहा होगा। तो इसको जस्ट हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये ऐड हो गया ऑटोमेटिकली। सो इसको हम रिकम्पाइल कर लेते हैं और हमारे इमेज जो है वो ऐड हो चुकी होगी यहाँ पे। सो इसकी क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल क्लिक नहीं किया है, नेक्स्ट लाइन में नहीं किया है, तो इसलिए थोड़ा सा इशू आया है। जस्ट हम इसको एक एंटर लाइन प्रेस करेंगे और जस्ट ये सेट हो जाएगा। ओके, सो यू कैन सी हेयर कि हमारा जो लोगो है वो अच्छे से यहाँ पे सेंटर में सेट हो चुका है। और इसके नीचे हम यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे सिंपली अपनी यूनिवर्सिटी का नेम ऐड करने के लिए मैं 2 टाइम्स एंटर प्रेस करूँगी और सेम हमारा जो
वी स्पेस भी हम थोड़ी सी ऐड कर लेंगे क्योंकि वो बिल्कुल ही इमेज के नीचे राइट आफ्टर द इमेज ही प्रिंट हो रहा हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा इसको स्पेस दूंगी और उसके बाद मैं अपना टेक्स्ट ऐड करूँगी जो भी मैंने ऐड करना है। तो उसके लिए आपको कोई इंडेंटेशन की ज़रूरत भी नहीं है और हमें क्योंकि कुछ भी बोल्ड पे नहीं लिखना, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली टेक्स्ट लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना डिपार्टमेंट का नेम और यूनिवर्सिटी का नेम ऐड कर दिया है और यहाँ पे हमारा पेज हो गया है रेडी। सो इसको आप फुल लुक इसकी देख सकते हैं, हमारा टाइटल पेज यहाँ पे रेडी हो चुका है। सो सिंपल हमने कमांड्स यूज़ करते हुए हमने अपना टाइटल पेज बिल्डअप कर लिया है फॉर रिपोर्ट्स एंड फॉर योर थीसिस। आई होप कि आप सबको क्लियरली समझ आ चुका होगा। कोई इतने हार्ड एंड फास्ट कमांड्स हमने यूज़ नहीं की हैं, सिंपल कमांड्स के ज़रिए हमारा टाइटल पेज जो है वो ड्रॉ हो गया है। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।